नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। एमजी टीवी द्वारा विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा रुद्री साहू भवन में आयोजित कार्यक्रम में विशेष योगदान देने के लिए एमजी टीवी के डायरेक्टर इन चीफ पंडित राजेश शर्मा सहित पूरी टीम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष सर्वश्री केपी साहू, रामचंद्र दिवांगन, चेतन सिन्हा, दशरथ सिंह, राजेंद्र साहू और सुनील जॉन उपस्थित थे। एमजीटीवी के डायरेक्टर इन चीफ पंडित राजेश शर्मा और पूरी वर्किंग टीम का सम्मान करते हुए पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री केपी साहू ने कहा कि सद्गुण का सम्मान करना उनका सौभाग्य है। सर, हमारे धमतरी नगरी के प्रसिद्ध धर्म के बारे में रखने वाले हमारे शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, तो उनके सम्मान के लिए हम आए थे। सर, हमने चाह रहे थे कि हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो सैनिकों के सम्मान का एक विशेष कार्यक्रम होता था, उसमें सर जी शिरकत नहीं कर पाए थे, तो हम पूर्व सैनिक उनको यहाँ आकर एक सम्मान देने की हमारे मन में एक भावनाएँ थी। उसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर हम शर्मा जी के निवास पे आके सम्मान दिए हैं। सर, हमें कार्यक्रम में साल में हम 2 बार मुख्य कार्यक्रम करते हैं। एक दिसंबर में होता है जो विजय दिवस होता है, 1971 के युद्ध के सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम होता है, और दूसरा कार्यक्रम होता है हमारा 26 जुलाई को, जो कारगिल के युद्ध में जो सैनिक शामिल थे योद्धा, और उनका सम्मान का एक कार्यक्रम होता है। तो हम सर से निवेदन किए हैं कि हमारे जो भी सैनिक के कार्यक्रम आयोजित करेंगे उसमें आप अपनी शिरकत करेंगे सर हमारे सैनिकों के बीच में, तो हमें खुशी होगी। और उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि सैनिकों के कोई भी कार्य हैं, उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सहयोग होंगे, चाहे कार्यक्रम कराना है तो उनके जो ये भवन हैं, उनकी ये हाल हैं, सारे जगह आपके लिए निःशुल्क हमेशा के लिए उपलब्ध है। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया, और यह जान के हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें कम से कम हमारे सैनिकों के प्रति इतनी अच्छी भावनाएँ रखने वाले हमारे धमतरी नगरी में है। ये हम सैनिकों के लिए बड़ी खुशी की बात। सर, मैं सेना से वापस आए मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। आने के 2 वर्ष बाद एक बार प्रयास किया गया था संगठन बनाने का, जो सफल नहीं हो पाए। 1 साल बाद फिर दोबारा प्रयास किया गया, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आज से 6 वर्ष पहले हमने पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं लखनऊ गया। वहाँ पे इंद्रेश जी के सानिध्य में मुझे कार्यक्रम उनकी संगठन के बारे में समझने का मौका मिला, और वहाँ से आने के बाद फिर से मैंने धमतरी जिले के पूर्व सैनिकों को संगठित करने का प्रयास किया। और वहाँ पे जब हम एकत्रित हुए तो लगभग हमारे 40 पूर्व सैनिक एकत्रित हुए, और वहीं पे हमने संगठन को तैयार किया, खड़ी किया। और तब से लेकर 1971 के सैनिक और हमारे जितने भी सैनिक परिवार हैं उनके सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज ये हमारा संगठन जो है, धमतरी का संगठन जो है, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, और हमारे धमतरी के संगठन को देखकर अन्य जिलों में संगठन तैयार हुआ है। मैंने हमारे धमतरी के संगठन में मैं लगातार काम करते हुए कोंडागांव में संगठन तैयार किया, कांकेर में संगठन तैयार किया, बालोद जिले में संगठन किया, महासमुंद में, गरियाबंद में, रायपुर में, राजनांदगांव में, तो तिल्दा में, भाटापारा में, बलौदा बाज़ार में, इन सभी जगहों पे जाकर संगठन तैयार किया हूँ। सभी जिलों में हमारे धमतरी से मोटिवेट होकर उन्होंने सैनिकों के सम्मान का बड़े अच्छे से कार्यक्रम लगातार पूरे साल भर उन्होंने कर रहे हैं, और साथ में सेना भर्ती के भी प्रशिक्षण लगातार हर जिलों में हमारे संगठन के कार्यकर्ता पूर्व सैनिक दे रहे हैं। पूर्व सैनिकों को तो सुविधाओं के बारे में अगर मैं कहूँ तो अभी हमें कुछ भी सुविधाएँ नहीं मिल रही है। जो भी हम मेहनत करके, भाग दौड़ करके, इधर उधर से हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग लेकर हम ये कार्यक्रम और ट्रेनिंग आयोजित करते हैं, जिसमें हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हमें पंडित राजेश शर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसे हम काफ़ी हमें आत्मबल मिला कि हम भविष्य में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे तो हमें इस तरह की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं होगा। पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा सम्मान प्राप्त एमजीटीवी के डायरेक्टर इन चीफ पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि वतन के रखवालों के हाथों से स्मृति चिन्ह प्राप्त कर गर्व एवं गौरव का अनुभव कर रहा हूं। विजय दिवस के नाम से पूर्व सैनिक के संगठन द्वारा यह कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से आयोजित हो रहा है। मेरे लिए ये सौभाग्य के क्षण थे जब
भारत की रक्षा करने वाले, जिनके नाम से भारतीय राष्ट्रवाद की परिभाषा बनती है, जिन लोगों की 15 वर्षों की सेवा की वजह से आपके और हमारे जैसे सिविलियन सुरक्षित हैं, भारत माता सुरक्षित है, हमारा देश अखंड भारत है, उन लोगों के कार्यक्रम में जाने का अवसर था। कुछ कारण से मैं उस समय धमतरी में नहीं था तो नहीं जा पाया था, और अपने आप को उनके द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करने से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। पूर्व सैनिक लोगों के साथ एक आर्थिक रूप से समस्या रहती है कि जितने समय तक तो वो सेना में रहते हैं उनको मानदेय सैलरी प्राप्त होती है। बाद में जो पेंशन रहती है वो इतनी कम रहती है कि उस पेंशन से उनका बचा हुआ जीवन का गुजारा बहुत कठिनाइयों से होता है। तो कोई सैनिक रिटायरमेंट के बाद, आयु तो कम ही होती है सेना में जाने के बाद, कोई 35 वर्ष में रिटायर हो जाता है, कोई 37 में, 15 वर्ष की सेवा पूरी करके। तो आर्थिक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, तो कोई सैनिक व्यवसाय ढूंढता है, कोई अगर सेना में सेवा के साथ साथ अगर एजुकेटेड हो जाता है तो वो सौभाग्य होता है उसका कि उसको नौकरी मिल जाए। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में उनके लिए जॉब भी नहीं रहता है। तो इन कठिनाइयों को देखते हुए इन लोग सब मिलके प्रदेश स्तर पर संगठन भी बना रहे हैं, और उसमें इन्होंने शासन स्तर पर पत्राचार के माध्यम से अपनी बात भी पहुंचाई है, अपनी इनकी समस्याओं से शासन को अवगत भी कराया है। और मेरी भी शासन से अपील है कि जो भी सैनिक भारत राष्ट्र की सेवा करे हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवार को, ये सब को शासन आर्थिक स्तर पर मजबूत करे। और वैसे भी भारतीय धर्म में कृतेचा प्रते कृतज्ञता, सैनिकों ने भारत के लिए शहादत दी, सैनिकों ने हमारी रक्षा के लिए अपने जीवन का अमूल्य समय घाटियों में और बर्फीले पहाड़ों में सरहद पे बिताया है, जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। उनके परिवार को कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए।